साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहित। साथियों, जब भी किसी पुरुष और किसी महिला के बीच संबंध होंगे तो दो स्थितियां देखने को मिलेगी। या तो वो संबंध जबरन बने या संबंध जो है वो कंसेंचुअल, या दोनों ही एक पैशनेट सेक्स के अंदर है। साथियों, अक्सर ये देखा गया है कि कुछ छुटेले किस्म की महिलाएं पुरुषों का दुरुपयोग करने के लिए उनसे संबंधों में आती है, संबंध बनाती है। उसका ऑब्जेक्ट प्रमोशन भी हो सकता है, पैसा लूटना भी हो सकता है, और सुख सुविधाओं की स्थितियां या चीज़ें खरीदना भी हो सकता है। और जब वो भेद खुलता है तो वो छुटेले किस्म की महिला कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हो गया, मेरे साथ रेप हो गया, और कंसर्न पुलिस के पास जाकर ये शिकायत दर्ज की जाती है कि सेक्शन 376 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया जाए और उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार किया जाए। और अंधी पुलिस भी बगैर किसी वेरिफिकेशन के या तथ्यों को देखते हुए आगे प्रोसीड करती है, अक्यूज को बुलाती है और कंपेल करती है कि राजीनामा कर लो। जब राजीनामा नहीं होता है तो अल्टीमेटली पूरे के पूरे प्रयास किए जाते हैं कि अक्यूज को गिरफ्तार किया जाए, और अल्टीमेटली अक्यूज यहां से वहां भागता रहता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। अरे गलती क्या थी उस लड़के की? लड़की को एंजॉय कराया, लड़की ने भी एंजॉय किया। लड़के के सारे पैसे उस लड़की ने लूटे, लड़के को उल्टा हैरेस किया और ये धमकाया कि अगर तुमने और पैसे नहीं दिए या ये रिलेशनशिप मैंने मीडिया पर आउट कर दिया तो डेफिनेटली तुम्हारा परिवार और तुम जो है बदनाम तो होगे ही होगे, और इतना पैसा खर्च करना होगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। तो साथियों, ऐसे ही अक्यूज्ड को जो इनोसेंट है और ऐसी भ्रष्ट महिलाओं के चक्कर में फंस गए हैं, उन्हें बचाने के लिए, उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति निकल के आई है कि अगर किसी महिला के किसी पुरुष के साथ संबंध कंसेंचुअल हैं तो ऐसी स्थिति में यदि वो आरोप लगाती कि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो ऐसी एफआईआर नहीं चलेगी। एफआईआर इज लायबल टू बी क्वेश्चन। मामला क्या है समझना होगा, कंटेंशंस क्या रखा गया समझना होगा, और अल्टीमेटली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या रहा समझना होगा, तभी हम सही स्थिति पर पहुंच पाएंगे। साथियों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि बड़ा ही दुख और दर्द होता है कि कुछ परजीवी किस्म के लोग इन छुटेली महिलाओं की पैरवी करते हैं, झूठे रेप के केस लगवाते हैं और हमें ही हैरेस करते हैं, जबकि हमारी गलती ही नहीं है। अगर प्रेम किया है, संबंध बनाया, सेक्स किया तो कौन सा अपराध कर दिया? सभी करते हैं। पर यह कह देना कि नहीं साहब मुझे फंसा दिया, मुझे शादी का वायदा करा, मेरा देह शोषण कर दिया, अरे शर्म आनी चाहिए। कम से कम ऐसे परजीवियों को और ऐसी छुटेली महिलाओं को, पर मैं समझा भी किसको रहा हूं, उन लोगों को जिनका मकसद सिर्फ लूटना है, एक्सटॉर्ट करना है। लूटो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब तक हम जैसे लोग मेंस राइट के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारी मनोकामनाओं कभी भी जो है मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। मैं लड़कों को लॉ बताता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा, ताकि उनको मालूम पड़े कि राइट्स क्या है, कानून क्या है, और कैसे हम इन झूठे मुकदमों से जो है बच सकते हैं, अपने आप को जो है सेव कर सकते हैं। साथियों, इसी क्रम में आप एक नोट कीजिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु, एक महत्वपूर्ण फैसला। रघुनाथ बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, 1 अप्रैल 2022 का निर्णय है माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का। फैक्ट्स क्या थे कि एक एफआईआर दर्ज हुई सेक्शन 376 आईपीसी में। लड़की का कहना इधर साहब मेरे साथ बलात्कार किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और अल्टीमेटली चार्जशीटेड लड़का हो गया। केस चला और ट्रायल कोर्ट में लड़के ने 3 बिंदु रखे कि हमारे बीच जो कुछ हुआ वो सहमति से हुआ, और जहां जहां भी हम गए अगर बलात्कार था तो लड़की आवाज उठा सकती थी। शी में रेज द अलार्म, चुप रही, शांत रही, तो इन्फरेंस है कि वो कंसेंचुअल थी। और उसका यह भी तर्क था कि सेक्शन 376 का क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2 स्पष्ट कहता है कि विथ कंसेंट है, विथ विल है, तो किसी भी रूप में रेप का ऑफेंस एट्रीब्यूट ही नहीं होगा, अट्रैक्ट ही नहीं होगा। पर ट्रायल कोर्ट ने कंटेंशंस रिजेक्ट कर दिए, मामला हाई कोर्ट में गया और लड़के ने वही 3 पॉइंट वापस से रखे और ये कह दिया कि ट्रायल कोर्ट ने गलत फैसला किया है, ट्रायल कोर्ट ने मेरे बिंदु कंसिडर नहीं करें। तो वहां पर माननीय उच्च न्यायालय ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय को कंसिडर किया, जिसमें क्या कंक्लूजन है उसको भी आप देखिए। निर्णय का नाम है मोहम्मद अली बनाम स्टेट ऑफ यूपी। सबसे पहली बात कि अगर किसी मामले में रेप का आरोप है और कोई बॉडीली इंजरी नहीं है,
कोई चोट प्राइवेट पार्ट पे नहीं है, रिपोर्ट काफ़ी डिले से है और ऐसी एविडेंस लड़के के पास में है कि दोनों के बीच कंसेंचुअल रिलेशनशिप है, लंबे टाइम से साथ में रह रहे हैं, तो वहाँ पर किसी भी रूप में ये माना नहीं जा सकता कि लड़की के साथ जो है बलात्कार हुआ है। अरे बलात्कार तब होता कि जब एक बार जो है इंसिडेंस हुआ, कपड़े फट गए, बॉडीली इंजरी है, स्ट्रगलिंग है, तुम तो मजे ले रही हो, पैसे लूट रही हो, एक्सटॉर्ट कर रही हो, तो ये रेप कैसे हो गया? तो डूइंग सेक्स विद अ सिंगल पर्सन फॉर अ मल्टीपल टाइम और सासा आराम से घूम रही हो, मार्केट में घूम रही हो, तो किसी भी रूप में जो है रेप का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। इस मामले में कोर्ट ने क्या हेल्ड करा कि सिंस द सिचुएशंस, कैसी सिचुएशन की, जैसे आराम से घूम रहे हैं, कंसेंचुअल हैं, तो ये प्रिजम्पशन है कि लड़की झूठ बोल रही है, इनके बीच संबंध कंसेंचुअल हैं। अगर संबंध कंसेंचुअल हैं तो किसी भी रूप में रेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कन्विक्शन के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया और लड़के को जो है एक्विट किया गया। तो साथियों घबराने का नहीं है, ऐसी महिलाओं को सबक नहीं सिखाओगे तो ये आपको लूटेंगे, बर्बाद करेंगे और आपको एक्सटॉर्ट करेंगे। आपको करना क्या है, अगर ऐसा मामला दर्ज हुआ है तो इमीडिएटली गो बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी। ढेरों जजमेंट आ चुके हैं जो मेन साइड को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें स्पष्ट है कि अगर रिलेशनशिप कंसेंचुअल है, लंबे टाइम तक आप संपर्क में हो और वहाँ ऐसी स्थितियों को आप दिखा पाने में और उसके आधार पर कोर्ट को कन्विंस करने में आप कामयाब रहते हो, तो डेफिनेटली ऐसी एफआईआर रद्द होंगी और इनिशियल लेवल पर ही आपको छुटकारा मिल जाएगा। नो नीड टू वरी, जस्ट फाइट फॉर योर राइट्स। घबराने का नहीं है, केवल लड़ने का जो है। साथियों मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।